हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB पीजीटी बायोलॉजी फीमेल जो 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है DSSB पीजीटी बायोलॉजी फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला प्रश्न है, प्राथमिक चरण कक्षा 1 से कक्षा डैश तक है तो वह 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स परियोजना की शुरुआत डैश में की गई थी तो वह 80 के दशक की शुरुआत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एडुसेट किस वर्ष लॉन्च किया गया था तो 2004 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अध्ययनों से पता चलता है कि एक ही कक्षा में लड़कियों को विज्ञान की शिक्षा लड़कों से अलग मिलती है और विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें और विज्ञान के शिक्षक दूसरों की तरह लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है। तो इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा और कक्षा शिक्षा से संबंधित शिक्षक का कार्य नहीं है। सख्त अनुशासन बनाए रखने के लिए हमेशा छात्रों को डांटे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस विधि में पूरी कक्षा को योग्यता के आधार पर अलग अलग सजातीय छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है ताकि शिक्षक व्यक्तिगत मार्गदर्शन देकर उनकी कठिनाइयों को दूर कर सके। तो वह प्रदर्शन विधि और ट्यूटोरियल विधि। तो इसमें केवल दूसरी है, ट्यूटोरियल विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शिक्षण की प्रश्न उत्तर पद्धति के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है तो वह सुकरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक कक्षा में सभी छात्रों को एक समस्या दी जाती है। सभी छात्र समस्या को हल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उस पर काम करते हैं। वे अपने समाधान लिखित रूप में लाते हैं। वे कक्षा में एक एक करके अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और दूसरे विद्यार्थी इन्हें ध्यान से सुनते हैं और बाद में इनकी आलोचना करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति का वर्णन किया गया है तो वह सेमिनार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक जीव विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार के गृह कार्य दे सकता है। सूचनात्मक, समस्याग्रस्त। तो इसमें दोनों ही हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किलपैट्रिक की शिक्षण रणनीति के अन्वेषक हैं तो वह परियोजना विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक जीव विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थी को गृह कार्य देना चाहती है। गृह कार्य देते समय उसे निम्नलिखित में से किस विचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो गृह कार्य में अधिक समय लगना चाहिए ताकि छात्रों को घर पर खाली समय ना मिले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्र के महारत के स्तर को स्थापित कर सकती है तो वह ब्लूम की महारत सीखने की रणनीति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस चरण में विज्ञान को प्रयोग, प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान पर जोर देते हुए अलग अलग विषयों के रूप में पेश किया जाना चाहिए तो वह उच्चतर माध्यमिक चरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विज्ञान शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 1, पाठ्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को दृश्यमान बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये समझने के लिए कि अध्ययन किया जाना चाहिए कि कक्षाओं के भीतर और बाहर दोनों ही स्कूलों में लिंग पूर्वाग्रह कैसे संचालित होता है। तो दोनों, 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक का व्यक्तिगत लक्षण नहीं होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर है, एक शिक्षक को अपने शिक्षण रणनीति के साथ प्रयोग करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोई छात्र, भारतीय छात्र औपचारिक शैक्षिक परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन अपेक्षाकृत कुछ ही वास्तव में उत्कृष्ट शोधकर्ताओं या मूल विचारकों की श्रेणी में आते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो भारत में विज्ञान शिक्षा अपने सर्वोत्तम रूप में क्षमता विकसित करती है लेकिन आविष्कारशीलता और रचनात्मकता को प्रोत्साहित नहीं करती। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है तो वह एंटोनियो वन लीeuwenhoek। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारे शिक्षण प्रणाली में और विशेष रूप से विज्ञान में अनौपचारिक चैनलों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या बढ़ेगा तो वह रचनात्मक शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो शिक्षण से कौशल का विकास होता है जबकि प्रशिक्षण से ज्ञान का विकास होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा हो सकती है औपचारिक और अनौपचारिक। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा DSSB पीजीटी बायोलॉजी फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस।
ऐसी ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।